अस्सलाम वालेकुम लेडीज़ एंड जेंटलमैन, वेलकम टू द डॉक्टर एनर्जी एक्सपर्ट। तो जैसा कि आपको पता है कि हम फ़ेज़ 1 के अंदर तमाम की तमाम मालूमाती वीडियो को शेयर कर रहे हैं। तो आज नंबर था इन्वर्टर का, लेकिन इन्वर्टर से पहले मैंने ज़रूरी समझा कि कुछ बुनियादी मालूमात आपके साथ शेयर कर ली जाए। तो अब बहुत से क्लाइंट जिनके पास हम इंस्टॉलेशन कर चुके हैं, उनका हरगिज़ मतलब नहीं है कि मैं उनकी दिल आज़ारी कर रहा हूँ, लेकिन ये बताना ज़रूरी है मुस्तकबिल में, फ्यूचर में आने वाले क्लाइंट्स के लिए, कि वो इस चीज़ को ज़रूर ज़हन नशीन कर लें कि कुछ क्लाइंट्स को पता ही नहीं होता कि इन्वर्टर का बेसिकली फ़ंक्शन क्या है, यूपीएस का फ़ंक्शन क्या है, या बैटरीज़ हमारे पास जो लगी हैं वो क्या फ़ंक्शन करेंगी, हमारे पास जो अर्थिंग लगी हुई है वो क्या फ़ंक्शन करेगी। तो मैं चाह रहा था कि मैं बुनियादी फ़ंक्शन बता दूं इन्वर्टर का, कि इन्वर्टर है क्या चीज़। तो सबसे पहले इन्वर्टर के बारे में और यूपीएस और रेक्टिफिकेशन जो भी इसके अंदर अमल होता है उसके बारे में आइए हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं वोल्टेज और करंट को। तो हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में दो किस्म के वोल्टेज और करंट को इस्तेमाल करते हैं। एक को हम कहते हैं अल्टरनेटिव करंट और दूसरे को कहते हैं हम डीसी करंट। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं अल्टरनेटिंग करंट को। तो अल्टरनेटिव करंट की हम डेफिनेशन कुछ इस तरह कर सकते हैं कि ऐसा करंट जो अपनी डायरेक्शन में स्मूथ ना हो, बल्कि अल्टरनेट वो चेंज हो रहा है। जैसा कि शक्ल में हमें नज़र आ रहा है कि सेंटर ऑफ लाइन के ऊपर वाली साइड पर एक पॉजिटिव साइकिल है, जबकि सेंटर ऑफ लाइन के नीचे वाली साइड पर एक नेगेटिव साइकिल है। और इस तरह एक मुकम्मल साइन वेव बन रही है, ऊपर वाली साइड पर पॉजिटिव साइकिल और नीचे वाली साइड पर नेगेटिव साइकिल के साथ एक मुकम्मल साइकिल बन जाता है। तो ये अल्टरनेटिव करंट है जो कि अपनी डायरेक्शन को बार बार टाइम के लिहाज से चेंज करता है। तो अल्टरनेटिव करंट की सबसे बड़ी एग्जांपल हमारी वापडा है। वापडा ट्रांसफार्मर से जो हमारे रेजिडेंशियल एरिया, कमर्शियल एरिया में जितने भी मीटर इंस्टॉल होते हैं वो सारे के सारे अल्टरनेटिव करंट के ऊपर इंस्टॉल होते हैं। और इसी तरह अल्टरनेटिव करंट के बाद आ जाता है डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट की जैसे कि डेफिनेशन आपको स्क्रीन पर भी नज़र आ जाए कि डायरेक्ट करंट इज़ एन इलेक्ट्रिक करंट जनरेटेड बाय चार्जर कैरीज इलेक्ट्रॉन्स दैट आर फ्लोइंग इज़ ओनली वन डायरेक्शन, बैकवर्ड और फॉरवर्ड। हमने अल्टरनेटिव करंट के अंदर पढ़ा था कि वो अल्टरनेटिव अपनी डायरेक्शन को चेंज करता है, जबकि डायरेक्ट करंट के अंदर ये स्मूथ डायरेक्शन में चलता है, ये एक ही डायरेक्शन में चलता है। या तो ये फॉरवर्ड जा रहा होगा या ये बैकवर्ड जा रहा होगा। ये अपनी डायरेक्शन को अल्टरनेट चेंज नहीं करता। डायरेक्ट करंट की बहुत सारी एग्जांपल है, जैसा कि बैटरीज से बैटरीज जो होती हैं वो सारी की सारी डायरेक्ट करंट पर होती हैं। हमारे मोबाइल की बैटरीज, हमारे यूपीएस की बैटरीज, हमारे रेक्टिफायर की बैटरीज, ये तमाम की तमाम डायरेक्ट करंट की एग्जांपल्स हैं। अब यहाँ तक हमें इस बात का तो मालूम हो चुका है कि हमारे पास दो किस्म के करंट हैं, एक अल्टरनेटिव करंट और दूसरा डायरेक्ट करंट। लेकिन हम इस बात का भी हमें पता चल गया है कि हमारे पास जो रेजिडेंशियल या कमर्शियल एरिया में जो हमारे पास करंट आया वो अल्टरनेटिव करंट था, जो हमें वापडा ने दिया या इन शॉर्ट हमें केई ने दिया, हमें फेस्को ने दिया। वो क्या था? वो अल्टरनेटिव करंट था। लेकिन हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में तो डायरेक्ट करंट भी इस्तेमाल हो रहा है, तो लिहाजा हमें अल्टरनेटिंग करंट से डीसी करंट में तब्दील करने की हमें ज़रूरत पड़ेगी, और डीसी करंट को हमें एसी करंट में भी तब्दील करने की ज़रूरत पड़ेगी। जिस तरह जैसा कि हमें पता है कि हमारे मोबाइल की बैटरी क्या है, वो लाज़मी पता है वो डीसी करंट पे चलती है। तो अभी हमारे घर के अंदर तो एसी करंट है, तो लिहाजा हमें एक ऐसे अमल की ज़रूरत पड़ेगी कि हम एसी को डीसी में बदल लें। अब जिस तरह यूपीएस ने बैटरी हमारी चार्ज की, अब बैटरी ने हमारे घर को चलाना है, तो बैटरी क्या है? डीसी है। हमारे घर के अप्लाइंसेस क्या हैं? वो एसी हैं। तो हमें डीसी को चेंज करने के लिए, डीसी से एसी में तब्दील करने के लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो ऐसा अमल जिसके अंदर एसी से डीसी में चेंज किया जाए या डीसी को एसी में चेंज किया जाए, ऐसे अमल को रेक्टिफिकेशन कहते हैं। तो लिहाजा हमें यहाँ इस बात का मालूम हुआ कि हमें दो ऐसे सिस्टम चाहिए जो एसी को डीसी में बदल दें, और एक ऐसा सिस्टम चाहिए जो डीसी को एसी में बदल दे। तो एक ऐसा सिस्टम जो हमारे एसी करंट को डीसी करंट में बदल दे, हम उसको रेक्टिफायर कहते हैं। द फंक्शन ऑफ रेक्टिफायर इज़ टू कन्वर्ट द एसी करंट इनटू डीसी करंट। फॉर एग्जांपल, हमारे मोबाइल के अंदर जो बैटरी है वो क्या है? वो डीसी करंट है। अब उसने डीसी करंट पे चार्ज होना है। तो हमारे घर के अंदर क्या है? हमारे घर के अंदर है अल्टरनेटिव करंट। तो हमें एक ऐसा सिस्टम चाहिए जो हमारे अल्टरनेटिव करंट को डीसी करंट में बदल दे, ताकि हमारे मोबाइल की बैटरी चार्ज हो जाए। तो उसके लिए हम अपना मोबाइल चार्जर इस्तेमाल करते हैं। तो हमारे घर के अंदर नॉर्मल 220 वोल्ट आ रहे होते हैं। तो 220 वोल्ट को जो हमारा चार्जर होता है, जिसके अंदर रेक्टिफिकेशन सिस्टम लगा होता है, वो 220 को 5 वोल्ट या 3 वोल्ट में बदल देता है। तो मोबाइल के अंदर जो सर्किट लगा है उसको हम रेक्टिफायर कह सकते हैं।
रेक्टिफायर के बाद एक ऐसा सिस्टम जो हमारे डीसी करंट को अल्टरनेटिंग करंट में बदल दे। द फंक्शन ऑफ इन्वर्टर इज़ टू चेंज द डीसी इनटू एसी। फॉर एग्जांपल, इन्वर्टर खुद उसकी एक सादा सी मिसाल है कि हमारे पास सोलर पैनल आए, सोलर पैनल हमने इंस्टॉल किया, तो सोलर पैनल हमें क्या दे रहे हैं? डीसी करंट। अब हमारा घर क्या है? सारे का सारा वो अल्टरनेटिंग करंट के ऊपर है। तो हमें एक ऐसे सिस्टम की ज़रूरत है जो हमारे सोलर पैनल के डीसी वोल्टेज को, डीसी करंट को एसी करंट में बदल दे। तो उसके लिए हम इन्वर्टर इस्तेमाल करते हैं। इन्वर्टर के अंदर क्या होता है? एक इन्वर्टर का एक ऐसा सर्किट होता है जो हमारे डीसी वोल्टेज को एसी वोल्टेज में तब्दील कर देता है। तो ये इन्वर्टर उसकी बजाते खुद एक बेहतरीन मिसाल है। तो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, ये थी हमारी आज की वीडियो। लास्ट में हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि वक्तन फ़ौक्तन हमारी तमाम आने वाली वीडियो आपको मिलती रहें और आप हमारे साथ टच में रहें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। अल्लाह हाफिज़।